हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री दशमेश कोचिंग सेंटर। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये है आपके पास इलिस्ट्रेशन और ठीक है जी। पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहला इफेक्ट होगा आपका कैश में और दूसरा इफेक्ट होगा आपका कैपिटल में। कितने का कैश है जी? 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अब हम लाइन ड्रॉ करके बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके आपके पास इक्वेशन आ गई 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास रेंट रिसीव्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेंट रिसीव्ड इज योर इनकम। और इनकम जब रिसीव्ड होती है तो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होता है आपका? कैश में प्लस 10,000 और कैपिटल में प्लस 10,000। फिर हम लाइन ड्रॉ करके नेट इफेक्ट निकालेंगे। 1,20,000 प्लस 10,000 दैट इज 1,30,000 इज इक्वल टू 1,30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वो आपकी क्या है? एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज योर फ्यूचर बेनिफिट। जो भी हमारे लिए फ्यूचर बेनिफिट होता है वो हमारी क्या होती है? एसेट होती है। तो जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास एक नई एसेट जनरेट होगी दैट इज योर शेयर्स। और शेयर्स के लिए आप पैसा लगाओगे तो आपके पास कैश डिक्रीज हो जाएगा। कितने का? 50,000 का। और आपके पास शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे कितने के? 50,000 के। अब हम इसके बाद लाइन ड्रॉ करके नेट बैलेंस निकालेंगे। 1,30,000 में से 50,000 माइनस करेंगे। 1,30,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 80,000 का प्लस 50,000 के शेयर्स इज इक्वल टू 1,30,000 की कैपिटल। नेक्स्ट आपके पास है रिसीव्ड डिविडेंड। ये भी इनकम है तो इनकम का इफेक्ट करेंगे प्लस 5,000 कैश में और 5,000 कैपिटल में। नेट बैलेंस निकालेंगे। 85,000 कैश प्लस 50,000 शेयर्स इज इक्वल टू 1,35,000 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। आपने रागिनी से गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पर तो रागिनी आपके लिए क्या हो गई? क्रेडिटर हो गई। 35,000 के आपने क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं। तो आपके पास 35,000 का क्या जनरेट हो जाएगा? स्टॉक। तो यहाँ पर आप 35,000 का स्टॉक जनरेट करेंगे और 35,000 के आपके क्या जनरेट हो जाएंगे? यहाँ पर क्रेडिटर। रागिनी इज योर क्रेडिटर। तो यहाँ पर 35,000 के आपके पास क्या जनरेट हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। नेट बैलेंस निकालते हैं। 85,000 का कैश प्लस 50,000 के शेयर्स प्लस 35,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 35,000 का के क्रेडिटर्स और 1,35,000 की कैपिटल। नेक्स्ट है आपके पास पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दैट इज 7,000। तो 7,000 आप किस में से डिडक्ट करेंगे? ये भी आपका एक्सपेंस है। कैश में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे।
85,000 में से 7,000 कैश डिडक्ट करने के बाद आपका बैलेंस बचता है 78,000 का, प्लस 50,000 के शेयर्स, प्लस 35,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 35,000 के क्रेडिटर्स, प्लस 1,35,000 में से 7,000 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास कैपिटल बचेगी 1,28,000 की। नेक्स्ट है आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000। आपके गुड्स कितने के हैं? 10,000 के, और आपने सोल्ड कितने के करे हैं? 14,000 के, वो भी कैश पर। तो आपको कैश कितना मिलेगा? 14,000 का। तो कैश में ऐड करेंगे आप 14,000, और स्टॉक में से कितनी कॉस्ट है गुड्स की? 10,000। तो स्टॉक में से आप माइनस करेंगे 10,000। आपने 10,000 के गुड्स 14,000 में सोल्ड करे हैं, तो आपको क्या हुआ है? 4,000 का प्रॉफिट आपकी कैपिटल में जाकर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। नेट बैलेंस निकालेंगे हम 78,000 प्लस 14,000, दैट इज योर 92,000 कैश, प्लस 50,000 शेयर्स, प्लस 35,000 माइनस 10,000 25,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 35,000 के क्रेडिटर्स, प्लस 1,28,000 प्लस 4, that is 1,32,000. 1,28,000 plus 4,000, 1,32,000. Cash paid to रागिनी 35,000. रागिनी कौन थी आपकी? क्रेडिटर थी। तो क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो कितने की? 35,000 की। आपने रागिनी को ऑलरेडी 35,000 रुपीज देने थे, तो आप कैश में से माइनस करेंगे 35,000, और आपके क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे 35,000 के। रागिनी को पेमेंट करने के बाद आपके पास बैलेंस बचेगा 92,000 माइनस 35,000। 92,000 माइनस 35,000, दैट इज 57,000, प्लस 50,000 की शेयर्स, 25,000 का स्टॉक इज इक्वल टू क्रेडिटर्स आपके जीरो हो गए, प्लस 1,32,000। लास्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कि आपने जो कैश था 20,000 का वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। बैंक इज ऑल्सो योर एसेट। बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करवाएंगे 20,000 के, और कैश आपका 20,000 से कम हो जाएगा। 57,000 माइनस 20,000 that is 37,000, plus 50,000 shares, plus 25,000 stock, plus 20,000 bank, 0 creditors, plus 1,32,000 की कैपिटल। अब आप लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कर लीजिए। 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, दैट इज 1,32,000, और आपकी राइट साइड भी आ रही है 1,32,000। ये था आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन की इलिस्ट्रेशन थर्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर कीजिए। थैंक यू।